गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट ये यूजर डिफाइन फंक्शन में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट बता रहे हैं कि फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए ये एक प्रोग्राम दे दिया कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन which receives two integer numbers as argument and print their sum। ठीक, जिसमें देखिए क्लास UDFANC4 क्लास नेम दे दिया। यहाँ देखिए int a, int b ये दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। और ये जब इसका सिंटेक्स है लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि ब्रैकेट में जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिख भी दिया है वेरिएबल a एंड b इज द पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। ऐड इज द फंक्शन नेम एंड वॉइड का मीनिंग क्या हो गया कि हमारा ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब उसके बाद आता है ब्रैकेट ओपन किया int c इज इक्वल टू a प्लस b, यानी एज अ आर्ग्यूमेंट जो ये वैल्यू फंक्शन रिसीव करेगा वो आएगी यहाँ a और b पर। ये दोनों ऐड होकर किस पर आ जाएगी, c वेरिएबल पर। c यहाँ पर होगा आपका लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंडर डिफाइन होते हैं या डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ देखिए ये मेन फंक्शन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर यहाँ पर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये हमारा क्लास क्या है, UDFANC1 लिया है, तो ये हमारा क्लास नेम हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ नाम का। अब OBJ डॉट ऐड किया तो ये 5 एंड 6 दिया, तो ये एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ आ जाएगा, जिसमें 5 आपका आ जाएगा A पर और 6 आ जाएगा आपका B पर। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ वैल्यूज देंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आपके वेरिएबल डिफाइन होंगे। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब आइए आपको इसी प्रोग्राम को BlueJ में रन करा के या एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है void add, ये उसी तरीके से 5 6 लेके यहाँ आएगा, ऐड करेगा और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। अब इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया हमने तो यहाँ देखिए ये नो सिंटेक्स एरर आ गया। अब इसको रन करा लेते हैं या कह लें हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कराया तो ये देखिए इसका आउटपुट 6 + 11 6 + 5 इज 11 ये आंसर आ गया। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट इसी तरीके से आगे लेते हैं आपका। यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिफाइन ए फंक्शन which receives two integer number as argument and return their sum। यानी कि अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट भी रिसीव करेंगे और उसका सम रिटर्न भी करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट रिसीव देखिए वैसे ही है int a, int b, int c इज इक्वल टू, ये ऐड होगा। अब यहाँ पे रिटर्न c, ये देखिए कर दिया। और ये int उसका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। इसको भी अलग से पहले करा चुके हैं, अब ये दोनों को हमने मिला दिया, मिक्स करके एक प्रोग्राम बना लिया। यहाँ पर देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अब UD, अब यहाँ पर आपका यूजर डिफाइन फंक्शन 5 UDFANC1 हमने क्लास नेम बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर क्या किया, ये देखिए यहाँ पर क्या किया, int d इज इक्वल टू OBJ डॉट ऐड 7, 9, यानी ये 7 को आ जाएगा A पर, 9 आ जाएगा B पर और 7 एंड 9 यहाँ ऐड होगा, C पर स्टोर हो जाएगी वैल्यू एंड रिटर्न C से वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ आएगी। यहाँ का आने के बाद ये वैल्यू आपकी किस पर असाइन हो जाएगी, D पर असाइन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए फिर प्रिंट कर दिया D को। ठीक, क्लियर। अब आइए आपको ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करा के या रन करा के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए
ये आपका ये है UDFANC फंड 5 सॉरी। अब यहाँ देखिए, ये देखिए आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये आपका दोनों वैल्यू ऐड होकर रिटर्न C से वैल्यू यहाँ D पर आएगी और D पर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसको भी देखिए एग्जीक्यूट करा दें तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कराने से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 16 हो गया, 9 प्लस 5 था, सॉरी 9 प्लस जो भी वैल्यू थी वो ऐड होकर के आपकी आ जाएगी 16 आ गया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी थी हमने। आई थिंक 9 और 7 था ना। हाँ 9 और 7 प्लस 16, आंसर आपने देखा यहाँ पर 16 आया था। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट एक टाइप का। अब नेक्स्ट टाइप में इसी में आ जाइए। अच्छा, ये तो हो गए आपके। अब आपको एक बता रहे हैं, नेक्स्ट होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं। ठीक, लेकिन उन वेरिएबल को हम सभी फंक्शन में उस क्लास के एक्सेस कर सकते हैं एक्सेप्ट मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि मेन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, स्टैटिक लगाते हैं, तो इसलिए उसके साथ हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए UDFANC, यहाँ पर हमने ये क्लास के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ लिखा INT A, B। तो ये A और B आपके क्या हो गए हैं यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल। ये देखिए हमने लिख दिया इंस्टेंस वेरिएबल है। अब हमने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, आप एक क्लास में चाहे जितने फंक्शन बनाकर यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, तो अब जैसे देखिए इस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एक फंक्शन डेटा बनाया जिसमें हमने A और B की वैल्यू को असाइन कर दिया। A की वैल्यू 9 दे दी और B की वैल्यू 5 दे दी। अब हमने एक फंक्शन void add बनाया। ये देखिए ऐड बनाया, यानी कि इसमें हमने A और B की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब देखिए असाइन हम कर रहे हैं डेटा नाम के फंक्शन में A और B की वैल्यू को, ऐड कर रहे हैं ऐड नेम के फंक्शन में। क्यों ये कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इस वेरिएबल को एज अ इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अगर ये किसी फंक्शन में डिक्लेयर होता तब हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो हम क्योंकि एज अ इंस्टेंस इसको डिक्लेयर किया है हमने, इसलिए ये डेटा नाम के फंक्शन में भी एक्सेस हो रहा है और ऐड नाम के फंक्शन में भी ये एक्सेस हो रहा है। और यहाँ हमने इसको ऐड करा के देखिए ये C की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब मेन में आ जाइए। मेन में हमने क्या किया, UDFANC 6 का OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद पहले डेटा फंक्शन को कॉल किया। जब डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर से A की वैल्यू 9 हो जाएगी, B की वैल्यू 5 हो जाएगी और इसके कंप्लीट होने के बाद पॉइंटर हमारा वापस इसके नेक्स्ट लाइन पर आएगा। और नेक्स्ट लाइन पर क्या दिया गया है, OBJ.add। ऐड मतलब अब हम कॉल करें ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन कॉल करेंगे तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर C = A and plus B, यानी ये 9 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 and 5, 9 plus 5 is the 14, then sum of two number is 14, ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। एंड देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड फंक्शन पॉइंटर देन रिटर्न कहाँ हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट लाइन पर यहाँ आएगा, ये मेन का क्लोज हो जाएगा। अब आइए आपको ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, UDFANC बना लिया। A और B देखिए ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ये डेटा नाम का फंक्शन है जिसमें दोनों वैल्यू असाइन हो गई। ऐड फंक्शन हो गया, ये ऐड हो रहा है। और ये मेन फंक्शन पहले OBJ ऐड कॉल किया, फिर सॉरी डेटा कॉल किया, वैल्यू इनिशियल उसकी वैल्यू दे दी, देन ऐड फंक्शन कॉल किया। इस तरीके से ये बन गया। अब इसे कंपाइल किया, तो कंपाइल किया तो ये देखे यहाँ पर नो सिंटेक्स एरर आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर लें और क्लोज करने के बाद अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ देखिए ये वैल्यू देखिए
14, 9 + 5 14 वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट इसका आ गया ये वाला। ठीक है, अब आइए इसी प्रोग्राम में हम एक चेंज करके आपको और बता दें कि इंस्टेंस वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दे दिया हमने वैल्यू, और यहाँ पर अब हम वैल्यू रिटर्न कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर यहाँ पर ना प्रिंट करके इसकी वैल्यू हम रिटर्न कर लें और यहाँ पर हम लिख दें रिटर्न सी। ठीक है, और इस लाइन को हम लिख दें यहाँ पर और यहाँ पर देखिए अब वैल्यू हम रिटर्न होकर आएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे या लेंगे जिस पर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, d इज इक्वल टू obj.add और यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर इज क्या आ जाएगा, d की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और इधर हमारा ये जैसे चेंज किया हमने ये आ गया। तो अब देखिए ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इधर हमने वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ से वैल्यू सम निकाला, रिटर्न किया और यहाँ आकर प्रिंट कर दिया। ये हो गया आपका। इसको भी रन करा के देखिए, यहाँ नो सिंटेक्स एरर आ गया। इसको भी हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये देखिए 14 आ गया। क्लियर? तो ये हो गए कुछ फंक्शंस, उनके डिफरेंट फॉर्म। इस तरीके से आप कर सकते हैं और ये सभी ट्राई कीजिएगा। कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा लास्ट एक आपने ग्रुप में पूछा था कि इनकैप्सुलेशन चैप्टर कोर्स में है कि नहीं। तो इनकैप्सुलेशन चैप्टर आपका जो सिलेबस दिया है उसमें उन्होंने नहीं दिया है, बट इनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऊप्स का फीचर्स है, एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते फीचर्स ऑफ ऊप्स। इसके अलावा जो एसके गौड़ की आपकी न्यू बुक आई है, इस साल की पब्लिकेशन की है, लेटेस्ट बुक, उसमें उन्होंने इनकैप्सुलेशन एज अ चैप्टर दिया है और उस चैप्टर में लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल, एक्सेस स्पेसिफायर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और ये सभी टॉपिक, ये सारी चीजें आप जो है जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी यूज होते हैं। तो इसलिए वो आपको वैसे ही पढ़ना है। एज अ चैप्टर नेम इनकैप्सुलेशन उन्होंने नहीं दिया, बट पढ़ने आपको सभी चीजें, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, प्राइवेट वेरिएबल क्या है, ये सभी चीजें आप जब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ना होगा। जिसमें से कुछ चीजें हमने कवर कर ली है, कुछ अभी धीरे धीरे आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।